Spiritualize your रसोई। नमस्कार, स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में आपका स्वागत है। प्योर फूड हैज बीन अराउंड सिंस सेंचुरीज और पिछले कुछ दशकों के दौरान की जाने वाली स्टडीज बताती हैं कि इसका हमारी हेल्थ, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, करेज और इवन एज पर कितना प्रभाव पड़ता है। हम अपने पिछले एपिसोड्स में बात करते आए हैं कि प्योर फूड कहाँ किसे जाता है और किस तरह से आप अपनी रसोई को स्पिरिचुअलाइज बना सकते हैं। पर कई लोगों का मानना है कि शुद्ध सात्विक खाना मतलब बोरिंग खाना, पर ऐसा नहीं है। यदि आप इसमें वैरायटी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कुछ वाइब्रेशंस डालें, तो आपका खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, जिससे न केवल आप राजसिक और तामसिक खाने से बच पाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली में भी हार्मनी बनाने में उतनी ही हेल्प मिलेगी। आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम अपने कुकिंग एक्सपर्ट्स के साथ कई स्पेशल डिशेस तो बनाना सीखेंगे ही, और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन से कौन से ऐसे गुण हैं जो हम अपनी लाइफ में ला सके और हम भी सुख का अनुभव कर सके। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चना जी का। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर अर्चना इज पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी और उसके साथ साथ आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में भी डिग्री कोर्स किया हुआ है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी पर्सनालिटी की बताएं तो शी स्टिल कंसिडर्स हरसेल्फ एज अ स्टूडेंट। सो आपसे पहले यही क्वेश्चन कि आप अपने आप को स्टूडेंट क्यों मानती हैं? स्टूडेंट क्या है? द लाइफ इज फुल ऑफ फन, एंजॉयमेंट एंड अ केयर फ्री लाइफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टूडेंट लाइफ। जब से हमने इस ज्ञान को ज्वाइन किया, इस ज्ञान ने भी हमें इतना सिखाया कि जीवन अभी भी ऐसे ही लगता है जैसे आई एम टोटली केयर फ्री। परिस्थितियाँ क्यों आ रही, क्या आई नेवर फील दे आर लाइक challenges in life or things like that. Very smooth, very happy, and I enjoy every bit of my life. और जब हम इस लाइफ की बात करें तो आपको इस लाइफ में कितनी देर हो गई है? Almost 10 to 12 years. So you mean to say that from the last 12 years you've been practicing meditation? Yeah. Okay. और she stays with her family. आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। So आपका जो परिवार है वो आपकी choices को लेकर कैसे react करता है? In fact, अगर मैं सच बोलूँ तो my family is very happy with me actually. और बच्चे तो यही भी बोलते थे, they say they are very proud of their mother. Because उनका मानना है कि बोलते हैं जैसे दूसरों की मम्मी दे की पुलिंग देम फॉर पूजा फॉर थिंग्स लाइक दैट। बोलता है माई मदर हैव वेरी ब्रॉड सेंस ऑफ माइंड, शी इज़ वेरी मॉडर्न इन द सेंस लाइक हर आउटलुक इज़ डिफरेंट, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड शी इज़ आउट ऑफ द ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। बोलते वो कभी हमें पीछे जो हमारे चले आ रहे हैं रूढ़िवादी कुछ कस्टम्स होते हैं उनके पीछे नहीं जाती है, एंड शी लीव्स अस, गिव अस दैट लिबर्टी टू मूव। इससे बच्चों में they get enough space, and we develop a very healthy and a beautiful relationship. तो सिर्फ वो, और परमात्मा ने, इस ज्ञान ने हमें यही सिखाया कि हर सोल, हर आत्मा हमारी एक दोस्त है। तो जब वो फ्रेंडली रिलेशन आ जाता है, चाहे वो रिलेशंस हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, whoever, तो नेचुरली वो सबसे बेस्ट रिलेशन तो शायद फ्रेंड्स का ही होता है। एंड एट होम ऑल्सो यू हैव फ्रेंड्स। तो स्कूल लाइफ is even better. You feel very nice with friends all the time around you. Right. और Dr. Archana, what I know about you is that you render your services at the center also. आप continuously रोज कुछ ना कुछ घंटे सेंटर पर भी जाती हैं। So उस हालात में how do you manage your home? First question is that, and second that do you consider it as your regular job? Of course. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने घर को संभालते हुए सेवाएं कैसे संभालती हूँ ना। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए जब हम उठते हैं सुबह 4 बजे, देन यू हैव अ वेरी लॉन्ग डे, लॉट ऑफ आवर्स, ऐसा लगता है शायद हमारे आवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो आई गेट इनफ टाइम फ्रॉम 4 to till 10 आई एम फ्री विद ऑल माई जॉब्स, ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं सब कुछ बहुत प्यार से, बहुत कूलली करती हूँ। एंड उसके बाद जो टाइम बचता है, जब तक मेरे बच्चे दे कम बैक फ्रॉम स्कूल बाय 2, आई हैव इनफ टाइम। एंड स्कूल से आने के बाद आफ्टर गिविंग देम, सर्विंग देम लंच एंड पुटिंग देम टू द बेड, उसके बाद अगेन यू हैव 3-4 आवर्स लेफ्ट विद यू, जब तक कि अगेन आई वेक देम अप एंड टीच देम एंड ऑल। मैं सभी काम करती हूँ, बट इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है। एंड अनदर थिंग इज़
कि ज्ञान ने हमें हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है से कि हमें वेस्ट थॉट्स और टाइम वेस्ट क्या होता है उसकी समझ दे दी है। राइट, बिकॉज वेस्ट ही हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट कर देता है। एनर्जी एंड टाइम वो कैसे खींचता है, कीप स्नैचिंग अ टाइम, रॉबिंग अ टाइम, पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता वो कैसे सारा रॉब करके ले जाता है एनर्जी एंड टाइम को। सो आई एम एबल टू सेव ऑल दैट टाइम, और वो सारा टाइम मैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगा देती हूँ। एंड लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में, वी गो थ्रू नंबर ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, और ज्ञान के बल से हमने कैसे कैसे वी हैव ओवरकम दोस, हैव यू नो, उसने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। आई यूज़ दिस स्ट्रेंथ, दिस पावर, यू नो, टू एम्पावर अदर्स, right, when I'm at center, and this is what you call as your job, and this is a wonderful job. I think दुनिया में भी लोग जॉब करते ही क्यों हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं तो खुशी का तो सवाल ही नहीं आता। exactly, और हमारे पास इस जॉब में I earn a lot in the sense of blessings, uncountable blessings, love, happiness. तो ये तो मेरी अर्निंग्स है। The amount of satisfaction that I get from this job, जब खुशी है, satisfaction है, तो शांति भी जीवन में होती है, and you become so creative and positive. so how do you manage your creativity in the food that you cook? जैसे हमने पहले भी बताया कि I am free from waste and negative. right, जब हम फूड भी बनाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स जो हम सुबह से ही पढ़ लेते हैं, वी गेट द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड इन द मॉर्निंग। जैसे बच्चे होते हैं, एज यू स्टार्टेड, उनके दिमाग में सारा दिन वो जो पढ़ते हैं बुद्धि में चलता रहता है। सो व्हाट आई स्टडी इन माय स्कूल, इन दिस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिस नॉलेज स्टेज विद मी for the entire day, फॉर द एंटायर डे। तो जब भी मैं कोई काम कर रही होती है, उसमें इतना प्यार होता है उस हमारी स्टडी में, कि वो प्यार से हम इतने भरपूर होते हैं कि वो प्यार हमारे, ऐसा लगता है शायद हाथों से, क्या हाथ हमारी आंखों से, हमारे हर चीज़ से निकल रहे होते हैं। एंड व्हेन वी कुक, जब वो फूड भी हम देख रहे होते हैं तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। एंड वी सेंड, एंड बना भी किसके लिए रहे होते हैं? भगवान के बच्चों के लिए, या फिर हमारे अपने फ्रेंड्स के लिए। जी, as I said, so this, you know, this creates such a good feeling in you. या जब आप इस तरह के थॉट्स क्रिएट करेंगे तो खाने में पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो ऑटोमेटिकली आ ही And जाएंगे। taste is so natural. या सो डॉक्टर रचना, आज आप सबसे पहले हमें क्या बनाना सिखाने वाली हैं? आज हम सबसे पहले will be making crispy chilas, light and nutritious. दाल चीला बनाने के लिए 1 कटोरी धुली मूंग दाल, 1 छोटा पीस अदरक, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 चम्मच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 8 से 10 चम्मच तेल। चीले का हम डो रेडी करने के लिए यूज करेंगे। जी, हम मिक्सी लेंगे। मिक्सी में सबसे पहले हम दाल डालेंगे, बिकॉज इसमें इनफ पानी है। अगर इफ यू फील इट इज मोर, तो काफ़ी ज़्यादा है तो आप पानी निकाल लें। जितना पीसने के लिए ज़रूरत होता है आप उतना ही लें। इसमें करीब हम 2 मिर्च डाल देंगे, ब्रेक द स्टेम, या स्वाद के अनुसार। इफ मिर्च तीखा होता है तो यू कैन टेक इवन लेस। थोड़ा सा धनिया लेंगे, अदरक का 1 इंच का पीस करीब करीब। जी, बिना छीले। दिस इज ऑल मैंने साफ करके रखा हुआ है। जी, सो विल पुट दिस। इसमें हींग डाल देंगे, करीब करीब आधा चम्मच, क्योंकि हींग का फ्लेवर चीले में बहुत अच्छा लगता है। और हींग अगर आपकी हल्की है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एंड दिस सॉल्ट अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, करीब करीब आधा चम्मच फिर भी पड़ेगा। फिर भी सॉल्ट का टेस्ट हर किसी का। इसको हम पीस देंगे। जी, अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये पीस चुका है। जी, ये थोड़ा सा थिक है, हम इसे थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होगी तो अच्छा बनेगा। जी, नॉर्मली हमारा रहता है कि शायद थिक होगा तो फैलने में आसानी होती है। जी, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं बनता। ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। थोड़ा और पानी डाल देंगे। और साथ में आपने यहाँ पे तवा भी रख दिया है। मैंने थोड़ा हीट करने के लिए शुरू कर दिया। सिम पर ही रखेंगे। वी कैन सी
इट्स ऑलमोस्ट डन। वैसे इससे अगर हम थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं एंड वी मैनेज टू स्प्रेड इट, तो हम थोड़ा सा पानी और ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। दिस इज एक्चुअली आइडियल। ओके, हम देखते हैं हमारा तवा गरम हो चुका है, इस पर हम स्प्रेड करेंगे। और डॉक्टर रचना, 1 कटोरी मूंग की दाल में लगभग कितने चीले बन जाते हैं? 8 to 10। 8 to 10, so enough for a family। ये देखिए कि मैं स्प्रेड कैसे कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली स्प्रेड नहीं अच्छा होता है। बिल्कुल डोसे की तरह। बड़े पेशेंटली, आप बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। पेशेंटली आप अपने जिस सर्विंग स्पून के साथ डाल रहे हैं, दैट ओनली यू कैन यूज जी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम तेल साइड्स में डाल देंगे जी। फ्लेम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अभी, जस्ट लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ऊपर में भी थोड़ा सा ही डालेंगे। वील वेट टिल द साइड्स लीव इट। इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी वैल्यू लगती होगी बनाते वक्त? कैसा लगता होगा? आई कैन रिलेट इट टू, क्योंकि मूंग की दाल बहुत ज़्यादा लाइट होती है, सो आई कैन रिलेट इट टू लाइटनेस, और कुछ सर्कल से भी रिलेट कर सकते हैं। मैं भी इसी से रिलेट करती हूँ। जैसे ही मैंने डाला तो एक पॉइंट था, और वो पॉइंट धीरे धीरे कैसे हम दुनिया में घूमते जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, और हमारी हर चीज़ का ऑरा, जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस का ऑरा बड़ा होता चला जाता है, और हम जितना ज़्यादा, जैसे इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड ग्लोब की तरह नज़र आ रहा है, और वाइब्रेशंस हम जितना ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करते हैं, खुशी के, पॉजिटिविटी, उतने ही हमारे पास वापस आते हैं। सो आई थिंक हर चीज़ में ये देख रहे हैं हम, बीच में से इट्स नाउ ऑलमोस्ट छोड़ रहा है साइड्स जी, तो हम इसको थोड़ा सा, इट्स सो इजी, राइट, इट्स सो इजी, आराम से निकल जाता है। नॉर्मली जब हम बनाते तो एक डर लगता है कि चिपक जाएगा, इसलिए मैंने जनरली ये देखा कि हम इसको इतना ज़्यादा पतला भी नहीं करते, और हम तेल भी शायद बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसको थोड़ा सा हम टर्न भी करेंगे। राइट, आई कैन सी दैट बिल्कुल भी नहीं चिपका है। So is there some special tip for it? देखिए, वैसे तो अगर आपका तवा बहुत अच्छा है तो वो चिपकेगा ही नहीं, और नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, जो स्प्रेड नहीं होता हमसे, कि हम उसमें पहले ऑयल लगाते थे, जो आपने भी बोला। अगर हम उसमें 1-2 चम्मच और थोड़ा सा भी ऑयल डाल देंगे तो ये स्प्रेड ही नहीं होगा। वो एक जगह ना, ऑयल की जो बात होती है ना, वो चीज़ों को समेटता है जी। ओके, तो वो फैलने नहीं देता, वो समेट देगा सारे को, और समेटने के बाद क्या होगा कि वो मोटा बनेगा, फैलेगा नहीं, चिपकेगा। सो हम ये अपने दिमाग से निकाल दें कि वो चिपकेगा तो हमें तेल लगाना, इट विल नॉट हैपन। ठीक है, विल मेक इट गोल्डन ब्राउन। आई टेक आउट द सर्विंग प्लेट। जी, लाइए, मैं कर देती हूँ, पलट देंगे। हाँ जी, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक जी, और इसको हम तेज आंच पे भी बना थोड़ा सा, जब हम हो रहा होता है तो थोड़ा सा, नहीं तो नॉर्मली हम पूरे ने मीडियम फ्लेम ही यूज करेंगे जी। इसको फिर से थोड़ा सा होने देंगे। राइट, यू कैन सी दे आर ऑल रेडी। जी, यू कैन जस्ट ट्राई कितना क्रिस्पी होता है। अभी तो मैंने ऐसे सर्व किया, अदरवाइज आप इसको हरी चटनी के साथ, मीठी इमली की चटनी के साथ, पनीर और मटर का सूखा सब्जी बनाएं उसके साथ, कैप्सिकम और पनीर की सब्जी के साथ, कढ़ाई पनीर की सब्जी के साथ, और रायते के साथ। दिस टेस्ट वेरी गुड। राइट, सो आपने इतनी जो चीज़ें बताई, उनमें से कुछ तो आप आज बना के भी खिलाएंगी शायद। हाँ, बिल्कुल। तो जितनी देर में आप बनाती हैं, हम इसको रखते हैं साइड पे, ताकि हम उसके साथ और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो डॉक्टर रचना, अब इसके बाद हम नेक्स्ट इडली लेते हैं जी, और उसके बाद हम चटनी। श्योर। रवा इडली बनाने के लिए 3 कटोरी चावल, रवा, 1 कटोरी धुली उड़द दाल, नमक स्वाद अनुसार। इडली बनाने के लिए हम रवे को
8 घंटे भिगो देते हैं, ऑलमोस्ट 3 गुने पानी में। उड़द की दाल को सेपरेटली भिगो देते हैं। 8 घंटे के बाद पूरा पानी हम ड्रेन आउट कर देते हैं रवे में से और दाल में से। रवे को साइड में रख देते हैं और उड़द की दाल को हम पीस लेते हैं। राइट। और उसके बाद हम दोनों को इकट्ठे मिक्स कर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार जो हमारा होता है उतना डालकर इनको फिर से फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। राइट। एंड इट टेक्स अगेन 6 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। बहुत गर्म है तो थोड़ा कम भी टाइम लग सकता है। ये हमारा डो मिक्सचर, जिसको हम इडली मिक्सचर कहते हैं, रेडी हो चुका है। इसको हमने रात में भिगाया हुआ था 8 घंटे के लिए, और उसके बाद मिक्स कर दोनों को हमने 8 घंटे के लिए फिर से छोड़ दिया था। ये तो हमारा इडली का मिक्स रेडी है, पर आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इसको तैयार करने से पहले आपको एक रात दाल को और रवा इडली मिक्स को भिगो कर रखना पड़ेगा, और उसके 8 घंटे बाद आप उसको पीस सकते हैं, और 8 घंटे के बाद आपका ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब अर्चना जी, इसमें आगे क्या करेंगे? ये जैसे आप देख रहे हैं ये डो थोड़ा सा टाइट है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, राइट, जिससे हमारी इडली सॉफ्ट बन सके। जी। अब हमने ये, आप देख सकते हैं कि हमने इडली का कुकर पहले से चढ़ाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालकर रख देते हैं। हम थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर सकते हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं। हाँ जी। अब इसमें ही हम, जैसा आप देख रहे हैं, डो 1 स्पून करीब हम इसमें डाल देंगे। हम स्टैंड में लगा सकते हैं। इसी तरह से सारे भी हम फिल कर सकते हैं जी। अभी हम जितनी नीड है उसके हिसाब से ही करेंगे जी। और हम करीब 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। राइट। हमने इसको 10 मिनट के लिए अभी रखा है। घड़ी देखकर हम 10 मिनट के लिए ही रखेंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारी इडली रेडी हो गई है जी। एकदम फूली सी इडली हो गई है। अब हम इनको निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रही है, सॉफ्ट एंड फ्लफी, फूली हुई सॉफ्ट हमारी ये इडलियाँ जिस स्थिति से मैंने बनाया उसी स्थिति को ये दर्शा भी रही है। हमारी ये सॉफ्ट एंड फ्लफी इडलीज रेडी है। अब बस चटनी थोड़ा सा और हम उसके साथ खाएंगे जी। नारियल चटनी बनाने के लिए 1 कच्चा नारियल, 3 से 4 हरी मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ, 1.5 चम्मच भुने हुए चने की दाल, 1/4 चम्मच काली राई, नमक स्वाद अनुसार, 5 से 6 कड़ी पत्ते। नमक करीब आधा चम्मच, बाकी अपने टेस्ट से। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस देंगे। और अर्चना जी, अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको भी कम करने के लिए हमारे पास कोई रेमेडी है? हाँ जी, अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ी सी चने की दाल भुनी हुई दोबारा से पीस कर इसमें डाल सकते हैं। वैसे देखने में कभी कभी हमें पतली दिखती है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद अपने आप पानी को सोख लेता है और थिकन हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है जी। ये हमारी रेडी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे जी। ऑलमोस्ट 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, हम वैसे 1 चम्मच ही काफ़ी होता है, 1 से 1.5 चम्मच हम तेल डाल सकते हैं। तेल गरम होने पर हम
आधी चम्मच राई और कड़ी पत्ता डालेंगे। जी। देख रहे हैं शायद हो गया, हम चेक कर सकते हैं। अगर ये बजने लगे तो हम डाल सकते हैं। अभी करीब इतना हम राई डाल देंगे। इससे शुरू हो गया इसका बजना, तो इसे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। टेस्ट के अनुसार हम डालते हैं। इट्स ऑल डन। You can feel the smell also. जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारी इडली चटनी रेडी है जी, खाने के लिए। राइट। और बहुत ही जायकेदार लग रही है अर्चना जी, और आई कैन सी कि इसका कलर भी ग्रीन है बिकॉज ऑफ द धनिया दैट यू पुट इनटू इट। और अगर हम इसमें धनिया नहीं डालते हैं तो ये हमें बहुत ही वाइटिश अपील भी देती है। वाइटिश देगा, और धनिया तो फ्लेवर की चीज़ है। और अर्चना जी, इस चटनी को हम चीले के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली नारियल की चटनी साउथ में लोग चीले के अंदर उपमा की फिलिंग देकर इसके साथ ही खाते हैं, बड़े स्वाद से। जी, राइट। सो देखा दर्शकों आपने हाउ इजी इट इज़ टू मेक इडली, चटनी और साथ ही साथ चीला भी। तो जितनी देर में हम इन डिशेस को टेस्ट करते हैं, आप देख लीजिए एक क्विक रिकैप। दाल चीला बनाने के लिए मूंग दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे। भीगी हुई दाल, हरी मिर्च, अदरक और धनिया को पीस ले। मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक व हींग मिला ले। नॉनस्टिक तवे पर डोसे की तरह पतला फैला दे। गीलापन खत्म होने पर तेल को चीले के चारों तरफ फैलाए और थोड़ा तेल ऊपर में लगाए। चीला जब तवा छोड़ दे तब पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्का सेक ले। मजेदार क्रिस्प चीला तैयार है। इसे हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ परोसे। रवा इडली बनाने के लिए रवे व दाल को अलग अलग बर्तनों में 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दे। भीगे रवे से पूरा पानी निकाल दे और उसे पीस ले। दाल को भी महीन पीस ले। दाल व रवे को मिला ले। अभी स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएं। घोल को खमीर उठने तक रख दे। इडली के सांचे को ग्रीस कर लें। घोल को इडली स्टैंड में भर दे। 10 मिनट तक भाप में पकाएं। 10 मिनट के लिए इडली को कुकर में ही रखा रहने दे। गरम गरम इडली निकालें और नारियल की चटनी और सांबार के साथ परोसे। नारियल की चटनी बनाने के लिए सारी चीजों को एक साथ मिक्सी में पीसकर बारीक पेस्ट बना ले। अभी राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे। चटनी तैयार है। अर्चना जी, आप अपना टाइम निकालकर हमारे बीच में आई एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद योर फैमिली बैकग्राउंड, और आपने बताया कि आप किस तरह से स्टूडेंट लाइफ को अभी भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हैं, और बहुत ही अच्छी आपने हमें साउथ इंडियन डिशेस सिखाई। तो थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कि आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भोजन की तैयारी करते समय, उसे बनाते समय और खाते समय आप मन में किस तरह के थॉट्स को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए आइए चलते हैं कुछ पल मेडिटेशन की जर्नी पर। अपने साथ बैठ जाएं। और अपने आप से पूछें, मेरा भोजन मेरे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है
ये मेरे अपने हाथ में है। सात्विक भोजन मेरे भीतर में उदारता के, प्रेम के, सहनशीलता के भावों को पैदा करता है। अब मुझे सोचना है कि मुझे अपने भोजन में किन चीजों को समाहित करना है और किन चीजों को नहीं। जो भीतर से आवाज आती है उसे कैच करें, फील करें और लौटाएं वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में हमने जाना कि किस तरह से हम उसे अलग अलग पॉइंट्स के साथ जोड़कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा मन हमारे काबू में रहे, क्योंकि हमारा कंट्रोल इस पर जितना स्ट्रांग होगा हमारी पर्सनालिटी में भी उतनी स्ट्रांगनेस बढ़ती जाएगी और परिणाम स्वरूप हम खाना और भी ज़्यादा टेस्टी बना पाएंगे। तो आज आपसे इजाज़त लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।